संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आता है। हस्त पादादिकम, हस्त मीन्स हाथ, पादादिकम हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाता है। दीपम प्रज्वालपति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी यानी देवी की स्तुति यानी पूजा करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, फिर चाय पीने के लिए सब एकत्रित होते हैं। राकेश माला से पूछता है, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम कथयत सा, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौन मेवाश्रयति, जो माला है वह एकदम शांत होकर के सुनती है, वह चुप रहती है। तथैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेयं च याचते। तभी उनकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका खेलती हुई आकर पिता की गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। चाकलेहम च याचते, और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को दुलारता है या प्यार करता है। चाकलेहम प्रदायताम क्रोडात अवतारयति, उसे चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है। फिर पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, फिर वह माला की तरफ देखता है, प्रश्नवाचक नजरों से माला की तरफ देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्या उत्तरम ददाति, तब शालिनी यह सब कुछ देख रही होती है और वह उत्तर देती है। शालिनी कहती है अपने भाई से, भ्राता त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्ष पुत्र अस्ति पुत्री वा, तुम्हारे पत्नी के गर्भ में कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों, क्या जरूरत है। ठीक। खट्माशांतरम सर्वे स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले क्यों प्रयास कर रहे हो। अब आगे राकेश कहता है, भगिनी बहन, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहिर। कहता है कि बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में एक पुत्री अंबिका है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है, तहिर कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, यदि गर्भ में पुत्री है तो क्या वह मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, तेज स्वर में कहती है, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्त्वम, तुम हत्या जैसा पाप करने में लगे हुए हो। राकेश, ना हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तहिर किमस्ति निघृणम कृत्यम इदम, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्रमया विभेदम न कृतवान। वो कहती है कि तुम पूरी तरह भूल गए हो। सर्वथा विस्मृतवान, तुम पूरी तरह भूल गए हो कि अस्माकं, हमारे पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। क्या देखते हैं, क्या उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, वो कहते थे आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है और जो पुत्री होती है वह भी पुत्र के समान ही होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, तुम किस प्रकार सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार या अपमान
कर सकते हो या करते हो। तब मनसि इयति कुत्सिता वृत्तिः आगता, तुम्हारे मन में इतना दुष्ट विचार आ गया। इदं चिंतित्वे अहम कुंठिता अस्मि, तब शिक्षा वृथा, तुम्हारे मन में यह घृणित विचार आ गया, यह सोच करके ही मैं जड़ हो जाती हूँ, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश अपनी बहन से कहते हैं भगिनी विरम विरम, भगिनी बहन को कहते हैं बहन, विरम रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्च अस्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और बहुत लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गहिरतमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि, अब आज के बाद मैं कभी भी इस निंदनीय कार्य को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस तरह से अंबिका मेरे हृदय या मेरे दिल के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा, इसी तरह आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का पूर्ण अधिकारी होगा, वह चाहे पुत्र हो या फिर पुत्री। अहम स्वगहिर चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान, मैं अपने इस दुष्ट कार्य पर या बुरे कार्य पर बहुत लज्जित हूँ, मैं कैसे भूल गया। वो एक श्लोक कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र ताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रिया। वह कहता है कि मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ किए गए सारे कार्य क्या होते हैं, निष्फल हो जाते हैं, उन कार्यों का फल नहीं मिलता है। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः, ठीक, वो कहता है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता आते हैं और रहते हैं, और जहाँ नहीं होती वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है, कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, तुम मुझसे छोटी हो करके भी मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम, वह कहती है पश्चाताप ना करें, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप ना करें, यह खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया। फिर वो अपनी भाभी को बुलाती है और कहती है, भ्रातृजाए भाभी आगच्छ सर्वां चिंतां त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भवति, अब अपने मन की चिंता को, सारी चिंताओं को छोड़ करके आने वाले शिशु के स्वागत की तैयारी करो। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, जो कन्या है उसकी रक्षा में, तस्याः पाठने तदचित्तः स्थास्यसि, उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे, यानी हमेशा तत्पर रहोगे। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तथैव सार्थिका, तभी सरकार की यह घोषणा सार्थक होगी। कौन सी घोषणा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भविष्य तदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, वो कहती है कि तभी सरकार की यह घोषणा सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को सत्य करेंगे, यथार्थ करेंगे। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, जो शास्त्र के चिंतन में
गार्गी के समान, जो शास्त्र के चिंतन में गार्गी के समान, नृपनये पांचालिका विक्रमे, और राजनीति में द्रौपदी की तरह, लक्ष्मीय शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मीबाई की तरह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ना, तो शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मी की तरह, और अंतरिक्ष के विज्ञान के बारे में जानने में कल्पना की तरह, यानी कल्पना चावला की तरह, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभिः साइना। फिर कहता है, उद्योग के क्षेत्र में जिस प्रकार इंदिरा का नाम प्रसिद्ध है, और खेल जगत में जिस प्रकार किसका नाम प्रसिद्ध है, साइना का, जिस तरह से खेल जगत में साइना की ख्याति फैली हुई है, सेयम स्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वै सदोत्साहात्यम, आगे साहित्यम क्या कहता है कि उसी प्रकार हर दिशा में, हर क्षेत्र में सबल स्त्री का सदा ही उत्साहवर्धन करना चाहिए। हमारा यह पाठ समाप्त होता है।